अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मेहरबान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद। नाज़रीन ग्रामी, रजब भट्ट का चैनल डिलीट हुआ या फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सोशल मीडिया से तमाम तर प्लेटफॉर्म से गायब हो गए। रजब भट्ट वो नाम है जिन्हें फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए जाना जाता है। रजब भट्ट एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखते थे। उनके दोस्त मान डोगर और शैजी और उनके बाकी तमाम जो दोस्त हैं वो उनकी लाइफ में आए। ये एक जिम चलाते थे और वहाँ से इन्होंने व्लॉगिंग का आगाज़ किया और फिर देखते ही देखते इन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर को मात दी और यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाया कि ये रातों रात ट्रेंड करने लगे। रजब भट्ट के व्लॉग्स उनकी सिस्टर के साथ, उनकी मिसेस के साथ, उनकी वालदा के साथ होते हैं और वो अपनी फैमिली का जो है वो व्लॉग बनाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है, उनका घर कैसा है, उनके घर के अंदर जो फर्नीचर है वो कैसा है, उनके घर के अंदर लवाजमात कैसे हैं, वो कितने बजे सोते हैं, वो कितने बजे जागते हैं, वो क्या करते हैं। यह तमाम तार उनकी वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। रजब भट्ट पाकिस्तान का ये कह लें कि एक ऐसा ब्रांड बना है जिसे हर कोई देखना चाहता है, जिसे हर कोई सुनना चाहता है, जिसे हर कोई मिलना चाहता है। रजब भट्ट ने बहुत कम टाइम में वो शोहरत समेटी है जो पाकिस्तान की दीगर सेलिब्रिटीज़ के हिस्से में नहीं आई। डकी भाई बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन डकी भाई से भी कहीं ज़्यादा रजब भट्ट ने शोहरत कमाई। और रजब भट्ट जो है वो सबसे बड़ी बात ये थी कि गुड लुकिंग है। रजब भट्ट अपनी फैमिली के साथ जब भी आते हैं तो बड़ी आओ भगत के साथ आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा प्यार जताते हैं, अपनी माँ के साथ बहुत लाड वाली वीडियोस बनाते हैं और वो अपने बाप के साथ दोस्ताना माहौल में वीडियोस बनाते हैं और दोस्तों के साथ तो उनकी जो चिल माहौल होता है वो दिल को छू लेता है। मैंने रजब भट्ट के बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखे, मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि शुरू में मुझे रजब भट्ट बिल्कुल पसंद नहीं थे, मैं उनको नहीं देखता था, ना ही सुनता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि रजब भट्ट को इतनी दुनिया देखती है, मेरे एक ना देखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ, मेरे एक व्यूवर से भी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा देखूँ तो सही ये हैं क्या चीज़, ये दिखाते क्या हैं, ये वीडियोज़ शुरू कैसे करते हैं। मुझे उनका वो अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। और रजब भट्ट नो डाउट वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कुछ वकला के बारे में उन्होंने बोला था, कुछ इस्लाम के बारे में, कुछ नमाज के बारे में उन्होंने वीडियोस बनाई थी जो मतलब मुज़ाहिका खेज़ आप कह सकते हैं। इन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश की, इन्होंने कुछ लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। हो सकता है वो जाने में हुई, हो सकता है वो अनजाने में हुई, लेकिन वो खैर उनका अपना मामला था। और उस पर अभी रिसेंटली जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि जब आप पब्लिक को आड़े हाथों लेते हो तो फिर आप ये भी याद रखो कि जब आप पब्लिक में जाओगे तो पब्लिक भी आपको आड़े हाथों ही लेगी। रजब भट्ट के साथ जो कराची में हुआ था वकला बरादरी की तरफ से, उस पर जितनी मज़ामत की जाए उतनी कम है। खैर वो मामला रजब भट्ट और उनके ब्रदर्स वकला का था। खैर उस पर वो कुछ उनके वकील का जो लाइसेंस है वो भी मुअत्तल कर दिया गया था और वो वापस आए। उनकी माँ ने जोलियाँ उठा उठा के बदवाएं दी और उन्होंने कहा था उनकी बदवा कोई रात भी नहीं जाती। खैर माँ किसी दुश्मन की भी हो तो वो माँ ही होती है, उसके कलेजे में उतनी तकलीफ़ होती है जितनी उसके लाल को जब मार पड़ती है या कोई मुक्का ठुड्डा लगता है तो उसको तकलीफ़ होती है, महसूस उसकी माँ भी उतनी ही करती है। खैर रजब भट्ट बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर थे। इन्होंने एक ऐसी रीत डाली, इन्होंने एक ऐसा रिवाज डाला कि फैमिली व्लॉगिंग में अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है। अपने घर के अंदर रह के आप वो कुछ कर सकते हैं जो आप पब्लिक में जाकर या बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं तो आप नहीं कर पाते, लेकिन घर के अंदर आप कंटेंट बहुत अच्छा बना सकते हैं और सिर्फ बातों से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चिल माहौल में आप वीडियोस बनाकर लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। हाल ही में अफसोसनाक खबर ये हमें देखने को मिली कि उनके और ईमान के दरमियान और उनके साले के दरमियान कुछ फैमिली टर्म्स की वजह से मुश्किलें हो रही हैं, कुर्बतें उनकी जो थी उनमें दूरियां आने लगी हैं। तो ईमान के बेटे केवान जो हैं उनके मुतालिक भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि किसी भी वीडियो में केवान का नाम ना लिया जाए, केवान को लोग बदवाएं देते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि केवान किसी भी वीडियो में इसका नाम लिया जाए या इसको दिखाया जाए। खैर रजब भट्ट का और उनकी मिसेज का क्या मामला है ये वो जानते हैं, ये उनका रब जानता है। मुझे नहीं इस बात की बिल्कुल समझ आई कि क्या रजब भट्ट अपनी मिसेज को उतना टाइम दे नहीं पाते जितना उनको देना चाहिए था, इस वजह से कोई फैमिली खलिश आ गई है या कोई पैसे की चमक दमक के पीछे उनके साले साहब ने कोई ऐसा वावीला मचाया हुआ है जिसको लेकर उनकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। रजब भट्ट के टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट अभी हाल ही में तमाम प्लेटफॉर्म से गायब हो चुके हैं
कहते हैं कि उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। प्राइवेट अगर कोई भी वीडियोस की जाए ना तो अकाउंट वहीं पे रहता है, उसके अंदर कंटेंट शो नहीं होता। जबकि रजब भट्ट के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल हैं वो कंटेंट समेत ही गायब हैं, यानी कंटेंट तो रहा ही नहीं, चैनल भी नहीं है। बहुत सारी आराज सामने आ रही हैं कि रजब भट्ट ने कुछ टाइम के लिए अपने चैनलों को गैर फ़ाल कर दिया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि रजब भट्ट के चैनल डिलीट कर दिए गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया से बाइकाट कर दिया है और वो अब दोबारा सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे। खैर, ये तो रजब भट्ट बेहतर जानते हैं कि उन्होंने खुद डिलीट किए हैं या उनसे किसी ने डिलीट करवाए हैं, या फिर उनकी फैमिली को लेकर वाकई ही वो किसी ऐसी ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं कि उन्होंने इन तमाम जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं इनसे अपने चैनलों को रिमूव कर दिया है। तो ये तो फैसला रजब भट्ट ही किसी वीडियो में आकर कर सकते हैं, बता सकते हैं हकीकत उसकी कि क्या वजह ऐसी हुई कि उनके चैनल को रिमूव किया गया, या उन्होंने खुद किया, या उनके चैनल डिलीट कर दिए गए, या उनके चैनल को प्राइवेट कर दिया गया कुछ वक्त के लिए। ये एक मुहम्मा बनकर रह गया है। हर बंदा जो उनसे मोहब्बत करता है, जो उनके व्लॉग्स देखना चाहता है, जो उनकी खट्टी मीठी बातें सुनना चाहता है, जो उनकी फैमिली के साथ लव वाले जो है वो शशके देखना चाहता है, वो शशो पंज में पड़ गए हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है कि रजब भट्ट अब टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर और दीगर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर नज़र क्यों नहीं आते। उनके फैंस उनको देखने के लिए बेताब हैं और वो उनको सर्च करते हैं, उनके अकाउंट वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम इस बात की इस्तदा रजब भट्ट से ही करेंगे कि रजब भट्ट आप वज़ाती कोई बयान जारी करें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि ऐसा क्या हुआ कि आपके प्लेटफॉर्म जो है वो गैर फ़ाल कर दिए गए हैं या हुए हैं या आपने किए हैं, ताकि आपके जो देखने वाले हैं, आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, आपसे जो प्यार करने वाले हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म हो सके। और उनको ये भी बताइए क्या आप कब क्या उन्हीं प्लेटफॉर्म पर वापस आएंगे, और अगर नए प्लेटफॉर्म से आएंगे तो उन पे क्या नाम होगा, ताकि आपके चाहने वाले आपको एक बार फिर सर्च कर सकें और देख सकें। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।